हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का। ये है विज्ञान का। ठीक है, इसमें 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि रोल नंबर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ से रोल नंबर हम लोग भर लेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से दूसरे ऑप्शन में नाम आपको लिखना होगा, तो यहाँ से आप लोग नाम अपना लिख लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ से नाम आप लोग भर लेना। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करना है। चलो, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान का। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, जिसको रोल नंबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख लेना, यहाँ पे नाम अपना लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो नाम लिखा है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक, तो इन इंस्ट्रक्शंस को पहले क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद तब जा करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया है। यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर दर्पण पूछता है तो उसमें हम लोग अवतल वाला लगाएंगे। ठीक है, दर्पण पूछेगा तो आपको अवतल लगाना है, तो यहाँ पे अवतल लगा देंगे। फिर उसके बाद अगर अगर लेंस रहेगा तो उसमें उत्तल होगा। उत्तल वाला जो होता है वो बड़ा बनाता है, अवतल वाला जो होता है अवतल लेंस वो छोटा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दर्पण की बात किया है तो अवतल वाला टिक करेंगे। अगर आकार जो होगा उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तब। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखो, अभी हम बताए थे कि अगर ये पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें उत्तल वाला टिक करेंगे। तो यहाँ से उत्तल वाला हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कह रहा है आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किस में होती है, तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूछा है 5वें वाले में कि यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो ये कब होगा, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है उसका मान होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 6वें क्वेश्चन में किसी वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसकी इकाई क्या होगी, तो उसकी इकाई बोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ से बोल्ट हो जाएगा ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन अगर देखें, कर एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। कह इन दोनों दिशाओं के क्या होता है, ये लंबवत होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये वाला हो जाएगा, जो कि CnH2n प्लस में 2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर 9 वाला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी C2H4 तथा C3H6 जो यहाँ पर दिया गया है, ये एक जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, एल्कीन का है। जैसे जो फार्मूला होता है CnH2n, ये फार्मूला होता है एल्कीन का। और उसके बाद यहाँ पर दिया है दूसरा, यहाँ पर HCHO है और CH3CHO है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा। तो पहला और तीसरा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
फिर कह रहा है 10वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पोटेशियम से अगर हम रिएक्शन कराते हैं ठंडे जल का, तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निष्कासित करती है, निकालती है। कह रहा है शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा है। तो याद रखना कि जो अम्ल होता है वो भी क्या करता है, शून्य पीएच वैल्यू देता है, उदासीन भी देता है, क्षारीय में भी देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा 13वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है NaOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से 14वें क्वेश्चन में पूछा है जो कि पौधों में फ्लोएम का कार्य कौन करता है। तो खाद्य पदार्थों का ये स्थानांतरण करता है। फिर 15वें क्वेश्चन पूछा है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। याद रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुख से होता है। ठीक है, 16वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो जिबरेलिन जो होता है ये क्या है, पादप हार्मोन है। फिर 17वां क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसमें, पेड्यूटरी, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसी से क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पेड्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या तो पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है। तो ये होता है परागकण, जो कि पराग कोश के अंदर बनता है। फिर 19वां क्वेश्चन करा पुष्प का जनन अंग क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। फिर 20वां क्वेश्चन में दिया है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो पराबैंगनी किरण होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट किरण किरण कहते हैं, जिसको यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 20 क्वेश्चन MCQ। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।